डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती, मैं माँ आशुतोष शामली जी की शिष्य हूँ। It's the स्थापना of Lord Ram's Lalla Sarup's Murti. So that's what's happening on a physical level, right? But because I am very lucky to have received Brahma Gyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Ma Ashutosh Shamani ji, on an adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here. हाँ, तो मैं सभी से प्रश्न करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज आप टाटा बिरला अंबानी के पास भी जाएंगे या किसी गांव के व्यक्ति से भी जाके पूछेंगे? बिकॉज वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कोई भी आज अपने जीवन में सुखी नहीं है और चिंतन नहीं है इस चीज पे कि हम सुखी क्यों नहीं है। रहस्य में क्या है? सभी ने सुना है ना कि स्वार्थ के रिश्ते हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर। यू एक्सपेक्ट समथिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ये करेगा तो मैं ये करूंगी। ऐसे रिश्ते में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। सुख शांति और आनंद मात्र उस ईश्वर में है जो केवल, कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही हैं। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं, झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा है। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। उन लोगों को कहूंगी कि चाहे sarcastic वे में ही सही, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि प्रभु का धरा पे अवतरण हो चुका है, वो तो सदा सदा है, आदि अनंत है। परंतु ये बाहरी बस एक संकेत है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है। ये बाहरी मूर्ति मात्र संकेत है, वो सब समझ जाए उनको समझाने के लिए कि जैसा भी कहा कि जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जो आंतरिक रूप से राम को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। भगवान अब भी अंत तक आके चेता रहे हैं कि देख मैं आ गया हूँ, अब जागृत हो, धर्म की स्थापना का समय है, अधर्म के विनाश का समय है। तो लोगों से कहूंगी कि राम आ गए हैं, कार्य हो गया है। आप sarcastic वे में ही सही, आप सही कह रहे हो कि आत्मा आपकी बता रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब धर्म स्थापित होगा ही होगा और रावण जैसे पापियों का नाश होना ही होना। रावण भी हो, सबके लिए है, जो धर्म के विरोध है, जो भी सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो सभी पापी है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म का विरोध करना। एंड व्हाट इज धर्म एक्चुअली? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं है, और आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो सबसे बड़े धर्मी आप स्वयं हैं। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहां जाके उन चीजों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलोगे? आपको तो हिंदी आती नहीं, तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। दोनों दीदियां हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CS किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और हमने भी अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामली जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माँ ने कराया हम सभी के अंतर्घट में। तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं। अच्छा, आपको, मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी, बालों का जो भी है, एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना, ये सब है। ऑफ कोर्स
कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी, परंतु जब पूर्ण गुरु अपनी गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं, उन्होंने समझाया कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन में केवल विष है विष, और अमृत केवल वह ईश्वर है, उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं, वो भी आप भक्ति कर रहे हैं। हम उनके लिए ये संदेश है ना। खाना सोना और अपनी सांसारिक कष्ट कलेशों में डूबे रहना, यह एक मानव की पहचान नहीं है। कहना चाहूंगी इसके विषय में, आपने दीदी ने कुत्ते बिल्ली की बात करी, हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मेण हीनः पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म का नहीं पता, वो पशुवत आचरण करता है और पशु के समान ही अपना जीवन यापन करता है। अरे विपक्ष सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था, रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो काल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है, इसके बजाय तुम नास्तिक रहो। आस्तिक हो, अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने अंतःकरण में देखा है। वेदों में कहा है, अरे वाह आत्मा द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो, पहले सुनो फिर देखो फिर मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने